जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जीके का आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसकी पूरा डिटेल से हमने पिछले क्लास में क्या क्या हम जीके का सिलेबस कवर करेंगे। मेन हमारा एग्ज़ाम टारगेट है सीजीएल का, ठीक है। हम लगभग 6 महीने में पूरा कि 6 महीने का तो पूरी कि कोर्स भी कंप्लीट कर देना है और साथ ही साथ उसमें क्या कर देना है, हमको उसको रिवीजन भी कर देना है। समझ गए ना बात को। तो चीज़ों को लेकर के हमने प्रॉपरली क्लियर कर रखा है। सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी कि क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है और कैसे जानकारी लेनी है। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, कल भी क्लास इसको स्टार्ट होनी होनी थी, कल आपको प्रोवाइड कर दी जाती, लेकिन बस कुछ प्रॉब्लम यही थी कि हम थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग का कुछ इशू हो गया था, इस वजह से जो है क्लासेस कल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब प्रयास यही करेंगे कि हम रोज़ जो है आपको लगभग ये मान के चलो कि 10 बजे तक आपको 10-11 बजे तक क्लासेस आपको रेगुलरली मिल जाएंगी। सारी की सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, लेकिन क्लासेस सारी इंटरेस्टिंग, और प्रयास करेंगे कि हर चीज़ एकदम पूरी तरीके से अच्छे से प्रॉपरली मैनेज हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले बोले थे कि सबसे पहले हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो पॉलिटी बताए थे कि लूसेंट की एक बुक ले लेना जो लेटेस्ट पैटर्न पे है, लगभग 2024 में नया संस्करण आया है, 17वां संस्करण है, 200 रुपये की है, आपको मिल जाएगी। अलग अलग जगह अलग अलग मिल हो सकता है, आपको ले लेना है। और जो लेक्चर्स मैं करवाऊँ उसको आराम से क्या करना है, उस टॉपिक से देख लेना, आप लोग वहाँ से ढूंढ लेना। मैं नए बुक में बता दूंगा कि किस पेज नंबर पे है, उसको आपको देख लेना है, नहीं तो आप देख लेंगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से जा करके मैं जो टॉपिक करवाऊँ उस टॉपिक को वहाँ से कर लेना। जो मेन बातें हैं वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बात बताऊँगा, जो एक्स्ट्रा बात बताऊँगा अगर आपको लिखना है ना तो आप एक पेज ले लेना छोटा सा, उस पर नोट डाउन करके वहीं पर चिपका देना उसी पेज के साइड से। नहीं तो फिर आप अलग से नोट्स बना लेंगे उसके भी यहाँ पर, और ठीक रहेगा। नहीं तो यहीं पर वहीं मेंशन करोगे दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा लीप अप होती हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अलग अलग रखना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहला सब्जेक्ट हमने उठाया है पॉलिटी। क्या उठाया है हमने? पॉलिटी उठाया है। हम पॉलिटी को करते हुए सिस्टमेटिक चलेंगे। थोड़ा सा स्पीड हमारी तेज़ हो सकती है, लेकिन हम चीज़ों को पूरा मैनेज करते हुए पूरा समझाने चलते होंगे। देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आई पॉलिटी। पॉलिटी की अगर हम चर्चा करें तो पॉलिटी मतलब संविधान होता है। संविधान, पूरा संविधान कि राज्य व्यवस्था। हमारे भारत में राज्य व्यवस्था कैसे चलती है। हर देश है, जो भी लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है, वो सभी के सभी, हर एक देश का क्या है, अपना एक संविधान है। एक संविधान है, उसी तरीके से सारा पूरा मैनेज चलता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आज भी यहाँ पर किंगशिप है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चलती रहती हैं। अब से क्या है कि ब्रिटेन का यानी आपका इंग्लैंड का जो संविधान है, इंग्लैंड की अगर बात करें तो वो अलिखित संविधान है, लेकिन काम करता है पूरा संविधान के हिसाब से, पूरा रूल के हिसाब से चलता है। संविधान का मतलब ही क्या होता है? संविधान, सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। ऐसा कानून जो सबके लिए क्या हो, समान हो, उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, किसकी बात करें, अगर हम संविधान के विषय में चर्चा करें कि संविधान को समझेंगे, पढ़ेंगे कैसे संविधान को हम, ठीक है। संविधान को पढ़ेंगे कैसे, अगर हम बात करें संविधान को, तो देखो अगर हम संविधान की तुलना, वैसे संविधान की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर संविधान को समझना है ना, तो एक तरफ मान लो ये आपकी बुक हो गई संविधान की, और एक तरफ गणित की बुक हो गई। क्या हो गई? गणित की बुक हो गई, ठीक है। ये गणित की बुक है और ये क्या है? संविधान की बुक है। आपको बता रहे हैं कि संविधान पढ़ना कैसे समझोगे, आसान भाषा में बताना है। देखो जैसे आपको अच्छा 10वीं तक तो लगभग मैथ बहुत सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी तो आप लोग जाकर के आज 10वीं तुम्हारे आसपास लोग हैं, 8वीं 10वीं किसी की 8वीं तक तो मैथ पढ़ रखे हो ना, सारा सिस्टम वही है। जैसे मैथ में क्या होता है, मैथ में क्या होते हैं, पहला नंबर तो सबसे पहले होता है आपका चैप्टर। क्या होता है? चैप्टर होता है। चैप्टर के बाद फिर क्या होती है, चैप्टर के अंतर्गत कई सारी एक्सरसाइज होती हैं। क्या होती हैं? एक्सरसाइज होते हैं। फिर एक्सरसाइज के अंदर जो है क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पहले क्या होता है? चैप्टर होता है, फिर एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन होता है। तो वैसे हम संविधान में अगर जानकारी चाहें तो जैसे मैथ में चैप्टर होता है ना, पहला चैप्टर बहुपद हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। ऐसे सारे चैप्टर होते हैं। फिर उनके अंतर्गत एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से होता है। फिर उनके अंतर्गत कि हर एक एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं।
तो उसी प्रकार संविधान में भी अगर संविधान को मैं जिस फॉर्मेट में बता रहा हूँ इस तरीके से आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि संविधान कैसे पढ़ना है, कौन सी बातें हमें पहले उठानी है, कौन सी बातें पहले सीखनी है इसके विषय में। अब जैसे मैथ में चैप्टर होता है वैसे संविधान में चैप्टर के रूप में क्या होती है, अनुसूची होती है। क्या होती है? अनुसूची होती है, जिसको आप बोलते हो शेड्यूल। क्या बोलते हो? शेड्यूल। हम इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल चलेंगे। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, मैं लिखूंगा ज़्यादातर हिंदी में क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इंग्लिश में हिंदी वालों को इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इंग्लिश वालों को हिंदी में दिक्कत, अगर जिसे हिंदी में लिख रहा हूँ अंग्रेजी में बता रहा हूँ तो वो लोग समझ जाएंगे कि शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो इंग्लिश में पता तो बताओ, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख देंगे। ठीक है, शेड्यूल होता है आपका ये अनुसूची। ये हो गया चैप्टर की तरह काम करता है अनुसूची। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची अभी वर्तमान में कितनी है? 12 है। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूची 8 थी। 8 थी, 4 बढ़ाई गई हैं, 4 संविधान संशोधन से, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 4 बढ़ाई गई हैं। हम इनकी डिस्कस करेंगे, हम सारी बातें कब क्या है सब एक एक बात को डिटेल से पढ़ते चलेंगे, स्पीड के साथ पढ़ेंगे लेकिन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अनुसूची हो गई, एज अ चैप्टर भी यूज करता है। ठीक है, पहली बात आपकी क्या हो गई? क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या हुई? अब एक्सरसाइज के रूप में जैसे आप पार्ट होता है ना, पार्ट जिसको आप बोलते हो भाग, कितने भाग, कुल मिला के कितने भाग हैं? अगर संविधान संशोधन वगैरह को जोड़ के देखें तो 25 भाग हो जाते हैं लगभग, लेकिन माना 22 ही जाता है। ठीक है, कितने माने जाते हैं? 22 ही माने जाते हैं। ये मूल संविधान में भी 22 थे, आज भी 22 हैं। समझ गए ना बात को? तो एक्सरसाइज के रूप में कौन है? भाग है। अब इस भाग के अंतर्गत जो जिसे यहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं, वैसे यहाँ पर भाग के रूप में, मतलब यहाँ पर भाग के अंतर्गत जैसे क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, वैसे भाग के अंतर्गत आपका आता है आर्टिकल। क्या आता है? आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, जिसको आप बोलते हो अनुच्छेद। आर्टिकल्स नहीं कह सकते यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा अलग मामला फॉर्मेट में चला जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा? अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। ठीक है, और इसको भी लिख लो आप लोग। ठीक है, शेड्यूल्ड, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनुसूची को। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, बाकी दिक्कत नहीं है, बाकी प्रयास करेंगे एकदम स्पष्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? तो संविधान कैसे पढ़ना समझ गए? अगर संविधान को बेटर समझने, जैसे मैथ पढ़ते हो चैप्टर आता है, पहले जो चैप्टर पढ़ना हो चैप्टर का नाम निकालते हो, फिर पढ़ते हो एक्सरसाइज मतलब कौन सा एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 कौन सा है, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हो? क्वेश्चन पढ़ते हो। उसी प्रकार आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? अगर संविधान को ईजी और आसान बनाना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो? अनुसूची पढ़ो। अनुसूची के बाद फिर जो आपके 22 भाग हैं, 22 भाग कवर करो। 22 भाग में से फिर आपको क्या करना है? अनुच्छेद कर लेना है, बस इतना ही संविधान का पार्ट है। और संविधान का मतलब कि ये तो एक पार्ट है, संविधान का एक पार्ट है, और संविधान का एक पार्ट था, ये मान लेते हैं। बी पार्ट में आपका आता है जिससे कुछ संस्थाएं हो जाती हैं, वो भी आर्टिकल के तहत ही इसको हम कवर कर लेते हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं चीज़ें, लेकिन उनको हम ए पार्ट से थोड़ा सा अलग करते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया तुम्हारा, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, बट काम करती हूँ। जैसे नीति आयोग हो गया आपका, नीति आयोग, महिला आयोग, ओबीसी पिछड़ा आयोग, मतलब कि आपका हो गया अनुसूची आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये सारी जो मतलब कि जो अलग अलग कमीशंस बने हुए हैं, आयोग हैं जो कि काम करता है। जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी बहरहाल तो संवैधानिक है, इसी का आर्टिकल है उसका 124 है, तो वो अलग चीज़ें हैं। तो बहुत सारी ऐसे कमीशन है जो कि इसमें वर्णित नहीं है, संविधान में उनका कोई अनुच्छेद नहीं है, उनका कोई आर्टिकल नहीं है, फिर भी वो ऐसा काम करते हैं, पोजीशन अपना करते हैं, तो उनको हम पार्ट बी के रूप में पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन मेन पार्ट के हम जैसे अनुसूची हो गया, भाग हो गया और आर्टिकल हो गया। अब देखो मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? कुल मिला के 395 थे। अभी लगभग अगर बात करें ना तो कम से कम भैया 450 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। अगर संविधान को जो आपके अमेंडमेंट हुए हैं अगर उनको काउंट करें तो 450 प्लस हो जाएंगे। लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं, क्योंकि वो चीज़ें वेरिएशंस हैं, वो चीज़ें नहीं पूछता है कि मूल संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी थी। तो अगर पूछे कोई तो 395 आर्टिकल लिखे गए थे मूल संविधान, जब संविधान बना था। अनुसूची कितनी थी? 8 थी। अभी अनुसूची कितनी है? 12 है। समझ गए ना? 4 को ऐड किया गया, कैसे किया गया अनुसूची वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। भाग की बात करें तो मेनली अगर संविधान संशोधन को जोड़ें तो 25 है, लेकिन 25 का भी आंसर मत करना, हमेशा आंसर इसका 22 होगा। 22 पार्ट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल ये होता है आपका, ठीक है, आर्टिकल एज अ क्वेश्चन की तरह बिहेव करता है। आज की बात आपको समझ गई नहीं? संविधान क्या होता है? ऐसा नियम जो सबके लिए क्या हो? समान हो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत जो ऐसा है लोकतांत्रिक देश ही है, गणराज्य देश है, और ये दुनिया में जितने भी संविधान है सबसे बड़ा मोटा भारी भरकम
अगर बात करें सबसे ज़्यादा संविधान मोटा भारी भरकम संविधान है तो अपने भारत का है। आप कहेंगे सबसे ज़्यादा मोटा और भारी भरकम क्यों है? देश बड़ा होने के नाते, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ों के लिए अलग अलग रखे गए, मतलब संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा हुए। सोचो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है, समझ गए ना। इतने तो संविधान संशोधन हुए, बाकी जितनी सारी चीज़ें हुई हैं वो अलग बात है, समझ गए ना। तो ये मामला है। तो कहीं ना कहीं जाकर के इतना ज़्यादा मोटा भारी भरकम होने का चांस ये भी होता है। 50 में लागू हुआ था, सबसे पहला आपका अनुसूची नंबर 9 ही जोड़ना पड़ा था। फर्स्ट अमेंडमेंट 1952 में जोड़ दिया गया, समझ गया ना बात को। तो दूसरे साल ये संविधान संशोधन करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हैं, समझ गए ना। आप संविधान को कैसे पढ़ना समझ गए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अनुसूची करेंगे। क्या करेंगे? अनुसूची करेंगे। तो इस विषय में करेंगे। तो चलो